दोस्तों, तीन ऐसे नियम जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। एक तो बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा मात्र 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत, और तीसरा नो मैक्सिमम लिमिट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले एक ऐसे ही बेहतरीन प्लान के बारे में जो कि बिल्कुल सेफ और लाइबल तरीके से आपके लिए एक बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आता है। हम बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें दोस्तों सबसे पहले करना क्या है जी, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले जितने भी प्लान्स हैं उनकी लिस्ट को ओपन करना है। तो आप देख पाएंगे, देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख पाएंगे मैंने पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले जितने भी प्लान्स हैं उनकी लिस्ट को ओपन किया हुआ है। सो आज हम स्पेशली बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। तो देखिए, जैसे ही मैं क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे जो बेसिक की हाईलाइटिंग फीचर्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं जी। सबसे पहले अगर हम बात करें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.70%। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक से कंपेयर करें तो काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको जर्नल के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो मात्र आप 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट, नो मैक्सिमम लिमिट, आप जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें ना, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि आपको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, और आप एक सिंगल अकाउंट होल्डर भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अप टू 3 अडल्ट्स मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो हमने डेफिनेटली आपको पहले बता ही दिया है कि 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट है जी नो लिमिट, आप जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो है जी प्रीमेच्योर विड्रॉल। तो देखिए आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें ना प्रीमेच्योर विड्रॉल की, तो आप देखेंगे अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाना चाहते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, तो आप देखेंगे ओनली प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी पेएबल। यानी कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल से पहले विड्रॉल करवाते हैं, तो आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स द डेट ऑफ ओपनिंग, तो आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं यानी कि 4.00% वो एप्लीकेबल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख पाएंगे मेच्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल सा रूल है जी, अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए द डिपॉजिट शैल मैच्योर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स द डेट ऑफ ओपनिंग। तो दोस्तों अब आपने इस प्लान की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो जान ली, तो मैं सीधा ही कैलकुलेटर पे चलता हूं और कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कि किस तरह से ये प्लान आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मात्र 1,00,000 रुपए से, क्योंकि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपए जरूर है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे 1,00,000 रुपए से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कितना मिलेगा, 7.70%। 5 साल के लिए जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है, तो आप देखेंगे 1,00,000 के ऊपर लगभग 5 सालों के बाद आपको 44,903 रुपए मिल जाएंगे। मेच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,44,903 रुपए। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम देखिए 3 लाख रुपए की,
सो 3 लाख के ऊपर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में पोस्ट ऑफिस में 7.70% के हिसाब से 5 सालों के लिए 1,34,710 रुपये मिल जाएंगे, यानी 4,34,710 रुपये जो है वो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी। सो दोस्तों उसी तरह से अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर 7.70% के हिसाब से 2,24,517 रुपये मिल जाएंगे, यानी मेच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी 7,24,517 रुपये। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम अगर आप 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए 8 लाख के ऊपर दोस्तों 7.70% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के जरिए 3,59,227 रुपये मिल जाएंगे, यानी 11,59,227 रुपये आपकी मेच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी। सो अब दोस्तों हम बात करेंगे अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू कर देंगे, तो देखिए मैं शुरुआत करता हूं 12 लाख रुपए से, क्योंकि नो मैक्सिमम लिमिट, आप जितना चाहे पैसा लगा सकते हैं। तो अगर हम 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करें 7.70% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 5,38,841 रुपये आपको मिल जाएंगे, यानी 17,38,841 रुपये जो हैं वो टोटल अमाउंट बन जाएगी। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 15 लाख रुपए की। देखिए दोस्तों मैंने 15 लाख रुपए फिल किए हैं। 15 लाख के ऊपर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 7.70% के हिसाब से 5 सालों के लिए 6,73,551 रुपये मिल जाएंगे, यानी 21,73,551 रुपये आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी। सो आगे मैं 20 लाख रुपए की बात करूंगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने 20 लाख रुपए फिल किए हैं। 20 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 8,98,068 रुपये मिल जाएंगे 5 सालों के बाद, और 28,98,068 रुपये जो हैं वो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 25 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों 25 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 11,22,585 रुपये मिल जाएंगे, और 36,22,585 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे 30 लाख रुपए की, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 30 लाख रुपए तक। तो देखिए पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के जरिए 7.70% के हिसाब से 13,47,101 रुपये जो है ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 43,47,101 रुपये टोटल अमाउंट बन जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने ये जान लिया होगा कि किस तरह से ये प्लान आपके लिए एक और सेफ और रिलायबल तरीके से एक बढ़िया मेच्योरिटी वैल्यू आपको दिलवा सकता है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।